राधे राधे। हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। पितरों को खुश रखने के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अश्विन मास की अमावस्या तक इसका समापन होता है। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 को शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। पितर नाराज हों तो घर में संतान होने से परेशानी होती है, परिवार की तरक्की रुक जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि से श्राद्ध करते हैं, उसी के हिसाब से दान देता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष कैसे करें, उसकी विधि क्या है। श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में सुनेंगे। श्राद्ध करने का सही तरीका। सबसे पहले अपने पितर के श्राद्ध की सही तिथि का पता कर लें। तिथि वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर की साफ सफाई कर लें। घर में हर तरफ गंगा जल छिड़क दें। ध्यान रखें कि श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का उपयोग करना चाहिए। श्राद्ध के लिए गंगा जल, शहद, दूध, सफ़ेद वस्त्र, ब्राह्मण वस्त्र, तिल सबसे मुख्य सामग्री होती है। पूजा के तांबे के बर्तन का उपयोग करें। तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी का मिश्रण बनाएं। जल में इस मिश्रण को अंजूरी बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। यह प्रक्रिया 11 बार करें। इस दौरान लगातार अपने पितरों का ध्यान करते रहें। तर्पण देते समय मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखें। कुश, जौ, तिल, चावल और जल का संकल्प लेकर पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मणों के अलावा इनको भी खाना खिलाएं। श्राद्ध के दौरान पितरों को गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं। लेकिन ब्राह्मण को खाना खिलाने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता, चींटी यानी पंचबलि के लिए भोजन पत्ते कर निकाल लें। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और वस्त्र आदि दान दें। ब्राह्मण को दिया गया दान आपके पितरों को मिलता है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध की क्या प्रक्रिया है, पंचबलि क्या है और श्राद्ध में क्या क्या करना वर्जित है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों तक का 16 श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। शास्त्रों में देव कार्य से पूर्व पितृ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। श्राद्ध में केवल पितृ ही तृप्त नहीं होते हैं, अपितु समस्त देवों से लेकर वनस्पतियां तक तृप्त हो जाती हैं। श्राद्ध करने वाले का सांसारिक जीवन सुखमय बनता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं श्राद्ध की क्या प्रक्रिया है। श्राद्ध की साधारणतः 2 प्रक्रिया है। एक तो पिंडदान करना और दूसरा ब्राह्मण भोज कराना। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। पितर स्मरण मात्र से ही श्राद्ध प्रदेश में आते हैं तथा भोजन आदि प्राप्त कर तृप्त होते हैं। एकाधिक पुत्र हो और वे अलग अलग रहते हों तो उन सभी को श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के साथ पंचबलि कर्म भी होता है जिसका महत्व विशेष होता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पंचबलि। शास्त्रों में 5 तरह की पंचबलि बताई गई है जिसका श्राद्ध में बहुत विशेष महत्व होता है। पहली गौ बलि, दूसरा श्वान बलि, तीसरा काक बलि, चौथा देवादि बलि और 5वां है पीपीलिका बलि। यहाँ बलि से तात्पर्य किसी पशु या पक्षी की हत्या से नहीं है, बल्कि श्राद्ध के दिन जो भोजन हमने घर में बनाया है यह सब भोजन उनको खिलाना चाहिए और इसे ही बलि कहा जाता है। किसका श्राद्ध कब करें? यूँ तो आम मान्यता है कि जिस भी तिथि को किसी महिला या पुरुष का निधन हुआ हो उसी तिथि से संबंधित व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। लेकिन आइए जानते हैं कुछ खास बातें। सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध नवमी के दिन ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सन्यासी है तो उसका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। शास्त्राघात या किसी दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। यदि हमें किसी पूर्वज के निधन की तिथि नहीं मालूम है तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है और इसीलिए इसे सर्वप्रत अमावस्या भी कहा जाता है। अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा को भी श्राद्ध करने का विधान है। इस दिन दादी या नानी का श्राद्ध किया जा सकता है। आइए जानते हैं श्राद्ध में क्या क्या वर्जित है। श्राद्ध के दौरान यह 7 चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। दंत धावन, तांबूल यानी पान, तेल मर्दन, उपवास, संभोग, औषध पान और परान्न भक्षण। परान्न भक्षण यानी दूसरों का अन्न।
श्राद्ध में स्टील के पात्रों का निषेध होता है। श्राद्ध में रंगीन पुष्पों का निषेध माना गया है। गंदा बासा अन्न, चना, मसूर की दाल, गाजर, लौकी, कुम्हड़ा, बैंगन, हींग, शलगम, मांस, लहसुन, प्याज, काला नमक, जीरा इत्यादि श्राद्ध में निषेध माने गए हैं। हमें श्राद्ध में कौन कौन से संकल्प करने चाहिए? संकल्प लेकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सीधा दें, ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दें। भोजन कैसा है यह ब्राह्मण से नहीं पूछें। ब्राह्मण को भी भोजन की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए और सीधा पूरे परिवार के हिसाब से दें। इस प्रकार आप पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। या यूं भी यह व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिसे पूर्ण कर पूरे संसार को, परिवार को सुखी और ऐश्वर्यवान बना सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्राद्ध करते समय संकल्प अवश्य लें। आइए जानते हैं पितृपक्ष में तिथि का क्या महत्व होता है। पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का विधान होता है। जैसे इस साल 30 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की द्वितीय तिथि को हुआ हो, वे लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म पितृपक्ष के द्वितीय श्राद्ध को करते हैं। ऐसे में जिसके पूर्वज का निधन किसी भी महापक्ष की नौमी तिथि का हुआ होगा, वे लोग पितृपक्ष की नौमी का श्राद्ध ही करेंगे और उनका तर्पण और पिंडदान भी उसी दिन करेंगे। आइए जानते हैं पितृपक्ष में तर्पण विधि। पितृपक्ष के समय प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काले तिल का उपयोग करना होगा। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांगें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म में सावधानी जरूर बरतें। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान बाल और दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं कटवाने चाहिए और घर पर सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।